को ये पता था कि मेरा भाई तो भागलपुर में पढ़ रहा है और ग्रामीण के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि मेरा वो कोई सब है। तो हम लोग को बाद में पता चला 7:30 बजे के आसपास हम लोग को पता चला वो आप ही का भाई है कि हम लोग भी वहाँ पे गए। तो जब सबको उतारा गया तो हम तो पहचान में आया कि उसके द्वारा पहले ग्रामीण भी उसको पहचान लिया गया था, ग्रामीण के द्वारा भी। तो हम लोग गए तो हमको पता चला कि ये मेरा ही भाई था। 4-5 दिनों से धमकाया जा रहा था फ़ोन पे कि उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मरवा देंगे तुमको। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था? धमकी द्वारा लड़की के तरफ से धमकी दिया जा रहा था। लड़की के तरफ से, लड़की भी और प्लस में जो था लड़की को जो भी गार्जियन है उसका गार्जियन की तरफ से उसको धमकी दिया जा रहा था कि ऐसे कर। आत्महत्या है या हत्या है? नहीं, आत्महत्या तो इसको नहीं कह सकते। एक बात आप बताइए कि अगर ये आत्महत्या होता, अगर ये मान के चलिए आत्महत्या होता तो वो वहाँ भी कर सकता था, रूम में भी कर सकता था। ये सरासर जो है ये लड़की के द्वारा सारा कांड जो है रचना रचा गया है, सारा रचना, और ये सारा जो है कांड है लड़की के द्वारा किया गया है। आपने एफआईआर की है? हाँ, एफआईआर अभी हम सर को दिए हैं। एफआईआर में कितने लोगों पे? एफआईआर में 5-6 आदमी है, 6 आदमी है एफआईआर में, 6 आदमी है एफआईआर। किस पे एफआईआर की है? एफआईआर लड़की है उसमें, और उसके पिताजी मधु कुमार, जो पिताजी है संजय कुमार पासवान और मजनू पासवान। उसके बाद जो उसका प्रेम प्रसंग में लड़की के घर वालों ने की थी छात्र प्रदीप की हत्या, 6 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज। प्रेम प्रसंग में बीएससी के छात्र की हत्या उसकी प्रेमिका एवं प्रेमिका के घर वालों ने मिलकर किया था। इसको लेकर मृतक छात्र के भाई ने अकबरपुर ओपी में प्रेमिका सहित 6 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद से ही प्रेमिका के घर वाले अपना घर छोड़कर घर से फरार हो गए हैं। मृतक छात्र के परिजनों ने बताया कि प्रदीप का पिछले 2 वर्षों से अकबरपुर गांव निवासी संजय पासवान उर्फ मजनू पासवान की पुत्री मधु कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मधु के परिजनों को भी थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि इस बात को लेकर मधु के पिता, भाई और भाई का दोस्त 2-3 बार प्रदीप को जान से मारने की धमकी भी दिया था। मृतक छात्र प्रदीप के परिजनों ने बताया कि मंगलवार को प्रदीप की प्रेमिका मधु कुमारी फोन करके उसे अकबरपुर बुलाई थी, जिसके बाद मंगलवार की रात्रि मधु कुमारी का पिता संजय पासवान, मां पिंकी देवी, मधु का भाई संजीत पासवान का दोस्त दमदहा निवासी राजा कुमार एवं संजय पासवान का एक पुत्र मिलकर प्रदीप की अपने घर में हत्या कर उसके शव को आम के पेड़ में फंदे से लटका दिया था। मधु की भी हत्या कर दिए जाने की हो रही है बात। अकबरपुर गांव के लोगों सहित मृतक छात्र के परिजनों ने अकबरपुर ओपी पुलिस को बताया कि प्रेमिका मधु कुमारी के परिजन मधु की हत्या कर उसके शव को भी जला दिए हैं। सोनमा गांव के आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने अकबरपुर ओपी अध्यक्ष सूरज प्रसाद को बताया कि बुधवार की रात्रि मधु कुमारी के परिजन मधु की हत्या कर दिए और उसके शव को जला दिया, जिसके बाद अकबरपुर ओपी अध्यक्ष सूरज प्रसाद सदल बल के साथ मधु कुमारी के घर छापेमारी करने पहुंचे थे, परंतु पुलिस के पहुंचने से पूर्व मधु कुमारी के परिजन अपने घर में ताला लगाकर भाग गए थे। इस बाबत अकबरपुर ओपी अध्यक्ष सूरज प्रसाद ने बताया कि छात्र की हत्या करने को लेकर उसकी प्रेमिका सहित 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मधु की हत्या किए जाने की जानकारी भी मिली है, जिसको लेकर भी छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द मामले का पूर्णतया उद्भेदन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला यही हुआ था कि मेरा भाई जो था पिछले 3-4 साल से लगभग ये भागलपुर में पढ़ाई कर रहा था। कहाँ पढ़ाई कर रहा था? भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और टीएनबी कॉलेज के जस्ट आगे जो था जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रहता था। पढ़ाई करता था कॉलेज में और जस्ट आगे में रहता था छात्रावास में। तो हम लोग को इधर जो था छठ का जो पर्व था, तो छठ पर्व में आया ही था। तो छठ पर्व में आया था और उसके बाद जो था फिर छठ पर्व ख़त्म हुआ, और छठ पर्व ख़त्म होने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरा भाई जो था वहाँ पे फिर अपना जो छात्रावास है वहाँ पे चला गया, वापस कॉलेज चला गया। हाँ, वापस कॉलेज चला गया। और कॉलेज जाने के बाद अभी लगभग 12-13 रोज हुआ है, 12-13 रोज हुआ था कॉलेज जाने के। तो इस बीच हमसे कॉल नहीं हुआ, लेकिन पापा सबसे बात उसका हुआ था। तो इसी के क्रम में हम लोग को कल सुबह पता चलता है, कल यानी कि कल 13 तारीख था, हाँ 13 तारीख को हमको पता चलता है कि
सुबह में जो था मेरा भाई ये सब पैर से जो था अकबरपुर और सोनमा के बीच में आम का पेड़ था, तो उससे ग्रामीण के द्वारा पता चला कि लाश उस पे एक सब लटका हुआ है। वो यहाँ आया हुआ था क्या? कौन? आपका भाई आया हुआ था यहाँ घर? नहीं, क्या? यहाँ नहीं हुआ था। मेरा भाई अच्छा, आप लोग को पता था कि भागलपुर में है? हाँ, हमको ये पता था कि मेरा भाई तो भागलपुर में पढ़ रहा है, और ग्रामीण के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि मेरा वो कोई सब है। तो हम लोग को बाद में पता चला, 7:30 बजे के आसपास हम लोग को पता चला वो आप ही का भाई है कि हम लोग भी वहाँ पे गए। तो जब सबको उतारा गया तो हम तो पहचान में आया कि उसके द्वारा पहले ग्रामीण भी उसको पहचान लिया गया था, ग्रामीण के द्वारा भी। तो हम लोग गए तो हमको पता चला कि ये मेरा ही भाई था। और उसके बाद जो था, जो पुलिस अपना कार्रवाई था, पुलिस आके अपना कार्रवाई किया। और उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद रूम को, वहाँ पे जो उसका रूम पार्टनर था सुमित था और एक नीतीश कुमार नाम का लड़का था, उससे जब कॉल किए, पता किए कि मेरा भाई कल कहाँ था, तो नीतीश कुमार और वो सुमित कुमार दोनों का कहना था कि उसको 2-3 दिन पहले से धमकियाँ मिल रही थी। कौन धमकी दे रहा था? धमकी दे रहा था, जो पता नहीं था हम लोग को, लेकिन 1-2 साल से ऐसा सुनाई में आ रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा है। और वो लड़की, कहाँ के लड़की प्रेम प्रसंग चल रहा था? लड़की यहीं पता चला है कि अकबरपुर का लड़की है। अच्छा। और उसका नाम मधु कुमारी नाम है उसका, और पिताजी का नाम उसका संजय पासवान उर्फ मजनू पासवान है। अच्छा। उसके द्वारा ये लड़का के द्वारा ये पता चला कि जो मेरा भाई था प्रदीप, उसको 2-3 दिन से लगभग जो था 3-4-5 दिनों से धमकाया जा रहा था फ़ोन पे कि उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मरवा देंगे तुमको। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था? धमकी द्वारा लड़की के तरफ से धमकी दिया जा रहा था। लड़की के तरफ से, लड़की भी और प्लस में जो था लड़की को जो भी गार्जियन है उसका, गार्जियन की तरफ से उसको धमकी दिया जा रहा था कि ऐसे करवा देंगे, वैसे तुम वहाँ है, वहीं पढ़ता है छात्रावास में, तो क्या हुआ तुमको, हम वहाँ से भी तुमको हम उठवा सकते हैं। तो इस संदर्भ में आप लोग को नहीं बताया था कभी? हम ये 2-3 दिन पहले ये सब बात हमको प्रदीप जो था, हमको ये सब बात नहीं बताया कि ये ऐसा बात है, वैसा बात है। अगर हम लोग को पहले ये सब बात बताता तो ये सब घटना नहीं हो सकता था। हम लोग कुछ करते उसके क्या लिए। लगता है, कैसे ये आत्महत्या है या हत्या है? नहीं, आत्महत्या तो इसको नहीं कह सकते। एक बात आप बताइए कि अगर ये आत्महत्या होता, अगर ये मान के चलिए आत्महत्या होता, तो वो वहाँ भी कर सकता था, रूम में भी कर सकता था। और उसका जो रूम पार्टनर था सुमित जी जो था, सुमित जी 12 तारीख को सुमित जी को प्रदीप छोड़ने गया था बस स्टैंड। सुमित जी का कहना था, अब हम लोग को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जैसा सुमित से हम लोग को बात हुआ, सुमित जी का कहना था कि प्रदीप हमको छोड़ने गया था। मतलब सुमित जी उस दिन घर जा रहा था, जो उसका पार्टनर था, तो बोला कि प्रदीप हमको छोड़ के 10 बजे के आसपास हमको छोड़ आया बस स्टैंड, और उसके बाद हम घर आए। फिर हम जब घर पहुँचे तो प्रदीप को कॉल करते, प्रदीप जी कहाँ पे है आप? तो बोला कि हम लोग, प्रदीप बोला कि हम तो अभी यहीं है भागलपुर में, 3 बजे के आसपास का बात है ये। तो सुमित जी कल हमको ऐसा बोला कि 3 बजे तक। तो वो उसके बाद नीतीश भी जो था वहाँ लॉज पे छात्रावास में, जो लड़का था, वो भी बोला कि कल इसको हम देखें 1-2 बजे तक के आसपास तक इसको हम यहीं पे देखें। लेकिन 3 बजे के बाद जो है वो उसको हम वापस वो रूम पे नहीं गया या उसको नहीं देखे। क्या लगता है किसके द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया? ये सरासर जो है ये लड़की के द्वारा सारा कांड जो है रचा गया है, सारा रचना, और ये सारा जो है कांड है लड़की के द्वारा किया गया है। आपने एफआईआर की है? हाँ, एफआईआर अभी हम सर को दिए हैं। एफआईआर में कितने लोगों पे? एफआईआर में 5-6 आदमी है, 6 आदमी है एफआईआर में, 6 आदमी है एफआईआर। किस पे एफआईआर की है? एफआईआर लड़की है उसमें, और उसके पिताजी मधु कुमार, जो पिताजी है संजय कुमार पासवान उर्फ मजनू पासवान। उसके बाद जो उसका 2 बेटे हैं उस पर किया गया है। वो लोग अभी नहीं मिला? क्या बोले? लड़की कहाँ? लड़की का भी हम लोग को पता नहीं है कि लड़की कहाँ है। लड़की को हम लोग का पता नहीं कि लड़की कहाँ पे है। हम लोग तो कल से, जब से हम लोग को पता चला अपने भाई के बारे में, हम लोग तो कल से उसी समय से हम लोग इतना बिजी है कि हम लोग को खाने के लिए एक चुटकी अन्न भी अभी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र कुमार हुआ, हम प्रदीप के बड़े भाई हुए। घर कहाँ है? घर सोनमा हुआ। पिताजी? क्या बोले? पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम पप्पू मंडल हुआ।